आपके अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बेटा एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की क्लास में बेटा मैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। जिन बच्चों को बेटा अभी पेपर नहीं हुए हैं, आने वाले शिफ्ट में जिनके पेपर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी बेटा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी बेटा? ये जो की थी 2016 में की थी। 2000 में कब? 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे आगे टीवी में घोषणा की थी, लाइव आके घोषणा की थी कि नोटबंदी है। ठीक है बेटा, जिसमें बेटा 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? महान वामी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? बेटा ये जो जुड़ा है ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है, जो कि बेटा ये विजयनगर साम्राज्य ये राजा का महल हुआ करता था। विजयनगर ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, विजयनगर साम्राज्य ये बेटा क्या होता था, ये राजा का महल हुआ करता था। ठीक है बेटा, और बेटा ये जो महान वामी डिब्बा था ये बेटा ये सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थान में इसको ये आता था बेटा। जो महान वामी डिब्बा था जो सबसे ऊंचे स्थान थे बेटा उनमें से एक में ये महान वामी डिब्बा आता था। ठीक है बच्चा, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देती हूँ मैं बेटा। ये 11,000 वर्ग फुट बेटा के आधार से 40 फीट ऊंचा था बेटा, 40 फीट ऊंचा था। ठीक है बेटा, ये 11,000 वर्ग फुट से आधार से 40 फीट ऊपर था ये। ठीक है बेटा, क्या था? ऊंचा था ये महान नावी डिब्बा। ठीक है बेटा, जो कि विजयनगर साम्राज्य का राजवंश का था, विजयनगर राजवंश का था, जो कि बेटा विजयनगर साम्राज्य के राजा का महल हुआ करता था। ठीक है बेटा, और सबसे ऊंचे स्थान में से एक स्थान इसको माना जाता है, ऊंचे स्थान में। ठीक है, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है बेटा? जो चिल्का झील है भारत की बेटा खारे पानी की झील है बेटा, वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है बेटा। ठीक है, आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि उड़ीसा में कौन सी झील स्थित है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि चिल्का झील। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ पे स्थित है, वो उड़ीसा में। ठीक है बेटा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बेटा हर एक टाइप का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मांघना किस राज्य की निवासी है बेटा? ये जो निवासी है ये महाराष्ट्र की मुंबई की निवासी है। ठीक है, इनको बेटा बीसीसीआई ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी माना का सम्मानित किया था बेटा। ठीक है, ठीक है, सम्मानित किया था, क्या नाम दिया था? 2018 में बीसीसीआई ने स्मृति मांघना को बेटा महिला क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम दिया था। ठीक है बेटा, 2018 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2018 में किस महिला क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को नाम दिया गया था, तो उसका नाम क्या बेटा? स्मृति मांघना। ठीक है बेटा, मांघना। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेटा आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। तो मेरी हमेशा एक ही कोशिश रहती है बेटा कि आपको एक क्वेश्चन से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बेटा उनका आंसर पता होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओबर
आबोर आबोर पहाड़ियाँ स्थित है बेटा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बेटा आबोर पहाड़ियाँ स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ बेटा, और भी थोड़ी एडिशनल जो नॉलेज है इसमें बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा। बेटा ओवर हिल्स, ठीक है बेटा, हिल्स, ठीक है, ये जो है भारत में है, तथा बेटा चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कौन स्थित है बेटा? अरुणाचल प्रदेश स्थित है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरुणाचल कहाँ पर स्थित है, तो बेटा ये अबोर हिल्स जो भारत का है और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश स्थित है बेटा, ठीक है। और बेटा जो यहाँ पे इनके बीच में तो पहाड़ियाँ हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं बेटा, यहाँ पे बेटा मिसमी हिल्स और मीरी हिल्स और बेटा दिव्यांग नदी ये यहाँ पे बेटा स्थित है। ये तीनों मिसानी हिल्स, मीरी हिल्स और दिव्यांगी नदी, क्यों बेटा ये सभी इन पहाड़ियों की यहाँ पे आती, ये सब यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश के पास कौन कौन से बेटा? मिंसानी हिल्स, मीरी हिल्स और दिव्यांगी नदी। और जो दिव्यांगी नदी जो है बेटा ये जो दिव्यांगी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बेटा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश जो इंदौर हिल्स है और भारत चीन के बीच में स्थित है, उनके बीच में और कौन कौन सी चीज़ें स्थित है, पहाड़ियाँ हैं या भू करती है, तो बेटा उसमें मिंसानी हिल्स, मीरी हिल्स और दिव्यांगी नदी। जो दिव्यांगी नदी है बेटा वो ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी सहायक नदी है, ठीक है बेटा। इसमें जो एडिशन नॉलेज थी जो मैंने आपको बता दिया, यदि इसके अलावा इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि दिव्यांग नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये बेटा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बेटा। आपसे पूछा जाए कि मिर्स हिल्स एंड मिंसानी हिल्स कहाँ पे स्थित है, ये बेटा इंदौर हिल्स भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय के बीच में जो ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, उनकी भू आकृतियाँ, इनके आसपास पहाड़ियाँ ये स्थित है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित की है बेटा। ये जो बेटा है वो चित्रा स्वामी स्टेडियम को, ठीक है। इसमें बेटा चित्रा स्वामी स्टेडियम में जो इसकी एक दीवार है बेटा, वो स्टेडियम की चित्रा स्वामी स्टेडियम की एक दीवार को राहुल द्रविड़ को समर्पित किया गया है, ठीक है बेटा। ये भारत के बहुत विश्वसनीय क्रिकेटर थे बेटा, बहुत महान क्रिकेटर थे द्रविड़, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? इसका जो करेक्ट आंसर बेटा बी साई प्रणीत, ठीक है। बी साई प्रणीत जो है बेटा ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है बेटा? महाराष्ट्र से, मुंबई में, महाराष्ट्र में ये जो गणेश चतुर्थी का जो है बेटा त्यौहार है बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। वैसे तो बेटा अब ये हर जगह बनाया जाता है, लेकिन जो इसकी जो विशेष रूप से जो धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से बनाया जाता है, ये बेटा महाराष्ट्र में बनाया जाता है। इसको बेटा गणेश चतुर्थी कहते हैं और इसको विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसको विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, विनायक चतुर्थी। आपको पता है गणेश जी को विनायक भी कहा जाता है, विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और बेटा इसको विनायक चाविती के नाम से भी जाना जाता है। और बेटा इसको गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, गणेश उत्सव से भी जाना जाता है बेटा। इसको बेटा गणेश चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं, या विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं, या गणेश उत्सव भी इसको बोला जाता है बेटा। इनके इस नाम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? ये बेटा उन अनुच्छेद 155 में ये चीज़ किया जा सकता है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मतलब अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है बेटा वो कनगातो जो है बेटा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची पहाड़ी जिसको बोला जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसकी मैं एडिशन नॉलेज दे देती हूँ थोड़ी सी और। ये जो है पूर्वी हिमालय के भारत व तिब्बत बेटा, ये बेटा उत्तरी हिमालय के उत्तरी नहीं पूर्वी, ये पूर्वी हिमालय भारत के पूर्वी हिमालय ठीक है बेटा, जो ये है ये जो कनातो जो पहाड़ी है या चोटी है ये भारत के पूर्वी हिमालय और तिब्बत के ठीक है सीमा पर स्थित 7,992 मीटर बेटा लंबा पर्वत है या चोटी है या पहाड़ी है। ये बेटा पूर्वी हिमालय के भारत और तिब्बत के बीच सीमा स्थित ये बेटा 7,092 मीटर लंबा एक चोटी है, पहाड़ी है या पर्वत है बेटा। ठीक है बच्चा, और ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी है, पहाड़ी है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? RTSG ये दी जाती है बेटा, ECGS भी दी जाती है, URL नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर URL वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। NEFT ये भी बैंकों द्वारा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है URL। ठीक है बच्चा, जो ग्राहकों को नहीं दी जाती है बैंकों के द्वारा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है बेटा? ये जो ज्वालामुखी बेटा भारत में सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा बस एक जगह पाई जाती है, कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में एडिशन नॉलेज दे देती हूँ बेटा आपको। बेटा अंडमान निकोबार का बैलन द्वीप ज्वालामुखी, ठीक है बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा, कौन सा कहाँ पे? ये है बेटा बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि राजधानी बेटा पोर्ट ब्लेयर से बेटा ये जो बेटा बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो जिसका नाम क्या है, बैरन जो द्वीप है वहाँ पे क्या नाम है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि बेटा इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से ठीक है 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है बेटा। ठीक है, उत्तर पूर्व में है ये। ठीक है बेटा, इसमें जो एडिशन नॉलेज है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे द्वीप कौन सा है, वो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, कहाँ पे? ये जो बेटा अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर से कितने किलोमीटर दूर, 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका पर स्थित है? बेटा मुक्तेश्वरम जो है बेटा ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा है, सैला नृत्य शैली राज्य से संबंधित है बेटा? बेटा ये छत्तीसगढ़ से सैल नृत्य शैली संबंधित है। और ये नृत्य कौन करते हैं बेटा? ये नृत्य ये बेटा गैंड जनजाति के आदिवासी जो लोग होते हैं, जनजाति के आदिवासी लोग क्या करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। ये आदिवासी नृत्य है, ये गैंड जनजाति का
आदिवासी नृत्य है, सैला नृत्य है। ठीक है बेटा, ये कब की जाती है, ये बेटा नृत्य कब होता है, ये नृत्य बेटा फसल के काटने के बाद ये नृत्य किया जाता है। कौन करता है बेटा, इसे गैर जनजाति के लोग जो होते हैं, आदिवासी नृत्य होता है सैला नृत्य जिसे हम कहते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। बेटा जो जीता था 1976 में बंगाल की महिला आशापूर्णा देवी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था 1976 में। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, अब एक मिनट में बताना भूल गई थोड़ा सा, ये किसके लिए मिला था बेटा, प्रथम प्रतिश्रुति, जो प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको बेटा, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बेटा। ये इन्होंने 1974 में उपन्यास लिखा था, 1974 में उपन्यास इन्होंने प्रकाशित हुआ था इनका क्या, प्रथम प्रतिश्रुति, जिसके लिए इनको 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बेटा। ठीक है बच्चा, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गई थी। तो अब मैं अपने क्वेश्चंस पे आती हूँ। क्वेश्चंस क्या है बेटा, ये है बेटा कैलकर समिति 2015 में संबंधित है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये जो है अवसरात्मक विकास के पीपी मॉडल के, ऑप्शन नंबर सी, अवसरात्मक विकास के पीपी मॉडल के बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, अब बढ़ते हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है बेटा, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है और ये लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और ये बाएं हाथ के बैडमिंटन खिलाड़ी है बेटा। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड कल फिर मिलते हैं बेटा नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।